हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने वाली हूँ एरीज के लिए। तो हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि इस पर्सन की एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम मैं एंड में लेने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। तो चलिए देखते हैं कि एरीज आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। मगर इसके पहले मैं थोड़ा सा ये जो रीडिंग है, अगर आप मेरे रीडिंग्स को पहले भी देख चुके हो तो मैं ये थोड़ा सा अलग करने वाली हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। एरीज और एरीज की पर्सन इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो पेज ऑफ कप्स है करंट सिचुएशन। तो चलिए इसे यहाँ पे रखते हैं। तो देखते हैं एरीज आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी फीलिंग्स आपकी पर्सन के लिए क्या है। मून आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वर्ल्ड आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। टावर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच में। सबसे बड़ा चैलेंज है एस ऑफ वॉन्ड्स और आपकी एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है सिचुएशन में। एरीज के लिए एडवाइस है फूल। तो एरीज आप दोनों की करंट सिचुएशन है पेज ऑफ कप्स। तो ये एक क्रश की एनर्जी है, ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है, ये एक अपॉलॉजी की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि कोई यहाँ पे माफ़ी मांग रहे हैं आपसे या आप इस पर्सन से माफ़ी मांग रहे हो, मगर ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि शायद आप एक नए पर्सन को पसंद करने लगे हो या फिर ये एक पुराना रिश्ता था जो फिर से रेन्यू हो रही है। अब यहाँ पे आपकी फीलिंग्स है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इस पर्सन के साथ काफ़ी खुश लग रहे हो। मैं देख रही हूँ आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो, आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हो, मगर शायद आपने अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से इस पर्सन को बताया नहीं है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स थोड़ा सा छुपा रहे हो। आपके मन में बहुत डर भी है कि शायद ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं। आपको ये नहीं पता ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप शायद इस पर्सन को पूरी तरीके से जानते भी नहीं हो क्योंकि शायद ये एक नई रिलेशनशिप है। तो आप इस पर्सन को पूरी तरह इस पर्सन के बारे में सब कुछ नहीं जानते इस वक्त। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन को छुपा रहे हैं आपसे। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो आप कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड्स पर हो क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन शायद आपको कुछ बताए, आपको प्रपोज करे या आपको डेट करने के लिए ऑफ़र दे। अगर ये पर्सन नहीं पूछते हैं तो शायद आप सही वक्त के लिए वेट कर रहे हो कि आप इस पर्सन को पूछ सको। मगर यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप देखना चाहते हो कि ये रिलेशनशिप अब कहाँ तक जाएगी, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा आप लंबा सोच रहे हो, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। तो आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को बहुत नज़दीकी से देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि ये क्या कितना दूर तक जाएगा, क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगा या नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है। ये पर्सन की एनर्जी में है वर्ल्ड। तो ये एक कंप्लीशन की एनर्जी है और एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो इस पर्सन के लाइफ में या तो रिसेंटली एक एंडिंग हुई है या फिर ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है शायद कि और ऐसा हो भी सकता है कि आप इस पर्सन से यंग हो, मतलब ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप में उतनी एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशनशिप के मामले में। आपको एक बच्चे की तरह देखते हैं, एक नॉविस की तरह देखते हैं जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। मगर ये पर्सन आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत पैशन है, बहुत एंथुजियाज़म है, बहुत एक्साइटमेंट है, एडवेंचर स्पिरिट है।
तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन आप में पसंद करते हैं। तो यहाँ पे टावर है, तो ये देखिए सडनली कुछ हो रहा है यहाँ पे टावर अचानक से, और ये काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। तो हम ये देखेंगे कि ये क्या है, ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, आप दोनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखिए पैशन है, मगर इस पैशन को कैसे एक्शन में कन्वर्ट करें, ये प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। क्योंकि शायद आप दोनों ही कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ आगे नहीं बढ़ा रहे हो इस बात को, और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपके लिए एडवाइस है एरीज कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर ये पर्सन की तरफ से कोई एक्टिविटी या कोई ऐसे पहल नहीं दिख रही है आपको, तो शायद आपको कदम लेना चाहिए इस पर्सन की तरफ, क्योंकि किसी एक को तो कोई एक्शन लेना होगा, नहीं तो ये स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके कि ये पेज ऑफ कप्स यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्यों है, ओवरऑल एनर्जी नहीं, सिचुएशन, करंट सिचुएशन, पेज ऑफ कप्स क्यों है। तो ये देखिए हर्मिट है यहाँ पे। तो एक बहुत अरसे के बाद शायद आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, या जैसे मैंने कहा हो सकता है आप दोनों पहले भी मिल चुके हो, या सेपरेटेड थे, या फ्रेंड्स थे मगर टच में नहीं थे। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है। मैं देख रही हूँ फाइनली आप इस रिक्लूसिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, हर्मिट वर्गो एनर्जी है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपकी साइड में क्यों है, एम्प्रेस। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखते हो। मून यहाँ पे क्यों है, 8 ऑफ कप्स। आपको ये डर है कि ये पर्सन शायद आपको छोड़ के चले जाएंगे। आप में, आपके अंदर वो फियर है कहीं ना कहीं कि शायद ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर देंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, 4 स्वॉर्ड्स। तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एरीज आप में बहुत इनसिक्योरिटी भी है। हो सकता है ये पास्ट रिलेशनशिप्स के वजह से हो, या फिर कोई ऐसी बात हो जिससे आप कंप्लीटली अब तक हील नहीं कर पाए हो। तो आप इसीलिए एक क्रॉस रोड्स पर हो, क्योंकि आप ये देखना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपके तरफ कोई पहल करते हैं या नहीं। अब अगर ये एक ऐसे पर्सन है जिसको आप पहले भी आप जिससे डील कर चुके हो, यानी कि कोई एक्स या कोई रिकन्सिलिएशन का अगर ये केस है, तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत केयरफुल हो, क्योंकि ये पर्सन पहले भी आपको छोड़ के चले जा चुके हैं, आप दोनों में एंडिंग हो चुकी है पहले भी। तो आप बहुत ऐसे थोड़े से डरे हुए हो, क्योंकि आप को नहीं पता कि ये पर्सन क्या लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे या फिर से चले जाएंगे आपको छोड़कर। तो वो चीज़ की वजह से आप थोड़े से हिचकिचा रहे हो, आप कोई पहल नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके तरफ आए और इनिशिएटिव दिखाए। तो अब इस वक्त मैं देख रही हूँ शायद आप दोनों के बीच में उतनी बातचीत भी नहीं हो रही है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कुछ करेंगे या कुछ कहेंगे। तो ये वर्ल्ड इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है, किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन शायद एक स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा इनके लाइफ में हाल ही में कोई एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन, लियो एनर्जी। तो ये पर्सन देखिए आपके साथ काफ़ी खुश है, वो आपके साथ रहकर खुश रहते हैं, वो आपको एक सोलमेट कनेक्शन की तरह देखते हैं। तो ये टावर क्यों है यहाँ पे, स्कॉर्पियो एनर्जी, टावर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन भी वही चाहते हैं, एक्चुअली ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, और ये बात शायद आपको पता ना हो। ओके, तो ये बात अचानक से ये पर्सन आपसे कहने वाले हैं, मगर वो सही वक्त के लिए वेट कर रहे हैं। सही वक्त पर ये पर्सन अचानक आपसे ये कह देंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे शायद, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये। तो यहाँ पे ब्लॉकेज, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, हैंगमैन। तो ये ब्लॉकेज इस वजह से है क्योंकि आप दोनों ही कोई पहल नहीं कर रहे हो, आप दोनों ही स्टैग्नेंट हो, आप दोनों ही वेट कर रहे हो कि सामने वाला कुछ करेंगे। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम है इस वक्त। मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में एक हिस्ट्री है, अगर आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, तो काफ़ी बैगेज है जो पहले आपको रिलीज़ करनी है, आप दोनों को रिलीज़ करनी है। आप अगर पास्ट को पकड़ के बैठेंगे, वो डर, यानी कि आपको तो वो डर है कि ये पर्सन शायद वॉकआउट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे आपको, और ये पर्सन को भी उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है। तो अगर आप दोनों इस चीज़ को पकड़ के बैठेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों पास्ट को भुलाकर आगे बढ़े। इस वक्त आप दोनों स्टैग्नेंट हो, कोई भी
कदम आगे नहीं ले रहे हैं। तो फूल यहाँ पे एडवाइस क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यूनिवर्स आपसे आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पैशन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने कहा, आप ये देखिए रिकन्सिलिएशन, इस वक्त आपके मन में बहुत डर है, हिचकिचाहट है कि आप सोच रहे हो कि क्या ये वर्कआउट होगा या नहीं, आप में आपके अंदर बहुत सवाल है। तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि आप इतना ना सोचे, थोड़ा सा रिस्क ले लाइफ में, क्योंकि रिस्क लेने से ही आपको पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाने वाला है। और डेफिनेटली यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की एक्शंस आपके तरफ क्या होंगी। क्वीन ऑफ कप्स, और आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ कप्स फिर से वही है, बहुत इमोशंस है, बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है। ये पर्सन आपको अपने डिवाइन पार्टनर की तरह देखते हैं, मगर इस वक्त ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, श्योर नहीं है कि क्या ये वर्कआउट होगा या नहीं, क्या मुझे अप्रोच करना चाहिए या नहीं। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको पहले ये पर्सन शायद इस कंफ्यूजन से बाहर निकले, इनको ये मतलब इनके लिए ये करना ज़रूरी है कि वो आगे बढ़े और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। एम्परर, जैसे कि मैंने कहा, इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि वो भी श्योर नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप जाएगा, मगर डेफिनेटली जैसे ही ये पर्सन को क्लैरिटी मिलती है वो आपके तरफ आएंगे। यहाँ पे बहुत डर है आप दोनों में, ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप दोनों ही अपने अपने रिलेशनशिप्स में पहले शायद सक्सेसफुल नहीं रहे हो, आप दोनों शायद एक दूसरे से डील कर चुके हो और वो भी शायद बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। तो आप दोनों के अंदर बहुत डर है, तो ये ज़रूरी है कि इस डर को आपको मिटाना है। यहाँ पे देखिए, इस डर के वजह से ये रिलेशनशिप स्टैग्नेंट है, आप कोई कदम नहीं ले पा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस डर को साइड में रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस है काफ़ी। अगर आप दोनों ने अपनी डर को बाहर करके अगर आपने कम्युनिकेशन को ओपन रखा है तो बहुत सक्सेस मिलेगा आप दोनों को इस रिलेशनशिप में। तो ज़रूरी ये है कि आप दोनों खुलकर बात करें, कम्युनिकेट करें। तो यही है आपकी रीडिंग एरीज। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे और आपको अच्छा लगे, और अगर रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। और हाँ, मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए भी ओपन हूँ, अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो जैसे ही आप मुझे मेल करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। सारी डिटेल्स मेरी ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।